कल्पना कीजिए, अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता। न दिन, न रात, न मौसम, न बरसात, यहाँ तक कि हमारी धरती भी शायद नहीं बनती। लेकिन अब सवाल ये है कि ये गर्म आग का गोला जिसे हम सूरज कहते हैं, ये पैदा कैसे हुआ। क्या ये हमेशा से था या इसका भी कभी जन्म हुआ था। इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा टाइम ट्रेवल करके 4.6 अरब साल पहले, उस वक्त जब सूरज का जन्म हुआ था। तो चलिए बैठ जाइए मेरे साथ में टाइम ट्रेवल मशीन में। सूरज के जन्म की कहानी शुरू होती है मॉलिक्यूलर क्लाउड से। ये कोई छोटा मोटा बादल नहीं, बल्कि गैस और डस्ट से बना हुआ एक विशाल बादल जो लाखों करोड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ होता है। नासा के मुताबिक हमारा सूरज ओरियन आर्म नाम की एक हमारी गैलेक्सी के एक हिस्से में से ऐसे ही क्लाउड से पैदा हुआ था। इस क्लाउड में ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। अरबों साल तक ये क्लाउड एक ही जगह स्थिर रहता है और फिर जो हुआ एक सुपरनोवा यानी कि एक तारे का विस्फोट। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने आसपास के गैस और डस्ट को कंप्रेस करना शुरू कर दिया। यही दबाव, यही गुरुत्वाकर्षण, यही घुमावदार गति उस बादल को केंद्र की ओर खींचने लगे। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कोलैप्स। यही से सूरज का भ्रूण बनना शुरू हुआ है। जब ये गैस और डस्ट का केंद्र घना होने लगा, तब यहाँ पे तापमान बढ़ने लगा, सैकड़ों से हजारों से लाखों डिग्री सेल्सियस तक। इस अवस्था को कहते हैं प्रोटोस्टार। अभी ये असल में सूरज बच्चा है जो अभी जलना शुरू नहीं हुआ। इसके चारों तरफ गैस और डस्ट की एक डिस्क बनी, जिसमें से बाद में ग्रह, चांद और एस्टेरॉयड निकले। यानी हम और हमारी धरती भी इसी डिस्क का एक हिस्सा है। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये प्रोटोस्टार तब तक सूरज नहीं कहलाता जब तक इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू न हो जाए। अब इसके कोर का तापमान धीरे धीरे बढ़ के लाखों डिग्री सेल्सियस से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अब हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराकर हीलियम बनाने लगे। ये रिएक्शन इतनी एनर्जी छोड़ता है कि ये लाखों करोड़ों साल तक जल सकता है। और यही है सूरज की असली लाइट ऑन वाली घड़ी। फ्यूजन के बाद सूरज मेन सीक्वेंस स्टार बन गया। ये वो फेज है जिसमें सूरज आज भी है। नासा के हिसाब से सूरज ने अपनी 50% लाइफ जी लिया है और अभी और 50% लाइफ बची है, यानी लगभग 5 अरब साल और बचे हुए हैं इसकी लाइफ के। सूरज के जन्म की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी और हमारी धरती दोनों ब्रह्मांडीय सहयोग का नतीजा है, और ये कि हर शुरुआत चाहे कितनी भी कठिन, गर्म या अनिश्चित क्यों ना हो, एक नई रोशनी ले ही आती है। तो जब अगली बार सूरज की रोशनी आपके चेहरे पर पड़े तो याद रखिए, ये रोशनी 4.6 अरब साल पुरानी कहानी का एक तोहफा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी मजेदार रोमांचक सफर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।